आज मैं आपको माइग्रेंट, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट के मीनिंग्स में जो डिफरेंस है वो समझाऊंगी। एक माइग्रेंट वो पर्सन होता है जो अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आमतौर पर जहाँ पर वो रहता है उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाता है, और वो जो जगह है उसकी कंट्री के अंदर भी हो सकती है या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है। और नंबर 2, उसका ये जो जाना है वो टेम्पररी तौर पर भी हो सकता है या परमानेंट तौर पर भी हो सकता है, और उसके एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के कारण भी बहुत से हो सकते हैं, जिनमें से 2 मेन कारण होते हैं: काम ढूंढने के लिए जाना या बेटर लिविंग कंडीशंस ढूंढने के लिए जाना। अब बात करते हैं IMMI वाले इमिग्रेंट और EMI वाले एमिग्रेंट के मीनिंग में जो फ़र्क है उसकी। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट के मीनिंग में वैसे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों का मतलब वो पर्सन होता है जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है, ख़ास तौर पर परमानेंटली या फिर किसी बहुत ही लंबे स्टे के लिए। और जब कोई इंसान अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो अपनी कंट्री में एमिग्रेंट कहलाता है, ई से एमिग्रेंट। और जब वही इंसान दूसरी कंट्री में एंटर करता है तो वो उस कंट्री में इमिग्रेंट कहलाता है। आई होप आपको माइग्रेंट, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट के मीनिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट के बीच में डिफरेंस को याद रखने के लिए आप एक तरीका याद रख सकते हैं कि जो अपनी कंट्री एग्ज़िट करके, लीव करके, ई से एग्ज़िट करके जा रहा है वो अपनी कंट्री में कहलाएगा एमिग्रेंट, और जब वही इंसान दूसरी कंट्री में एंटर कर जाता है तो वो आई से इनसाइड आ गया तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंडिया छोड़कर कनाडा मूव कर रही हूँ तो इंडिया से मैं एग्ज़िट कर रही हूँ तो इंडिया के लिए मैं ई से एमिग्रेंट हूँ, और कनाडा में मैं आई से इनसाइड आ रही हूँ तो कनाडा के लिए मैं इमिग्रेंट हूँ। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों ही केसेस में अगर मैं अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रही हूँ तो ये जो मेरी मूवमेंट है ये परमानेंट तौर पर होगी या बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।